KLRA DAV पब्लिक स्कूल में निधि आपके निकट 2 कार्यक्रम के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नोडल ऑफिसर अनुरंजन कपूर ने जिला हिसार से जुलाई माह में विभाग की प्रयास निर्बाध सेवा के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले 17 भविष्य निधि सदस्यों को पेंशन आदेश दिए। कार्यक्रम में आयुष विभाग सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर सुखबीर वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत गाकर किया गया। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश यादव ने विद्यालय में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में भविष्य निधि विभाग से जिला नोडल ऑफिसर अनुरंजन कपूर ने पेंशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी और सभी पहलुओं से रूबरू करवाया। उन्होंने सभी को पेंशन संबंधी जानकारियां प्रदान करते हुए इससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का बड़ी सहजता से निवारण किया। उन्होंने कहा कि भविष्य निधि हमारे भविष्य को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले नियोक्ता प्रतिनिधि बालकिशन ने कहा कि विभाग की प्रयास योजना से सभी सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के दिन पेंशन आदेश प्राप्त कर खुश होते हैं। इस अवसर पर जिला क्षेत्रीय अधिकारी सुनीता बहल, मैनेजर अजय एलावादी, सामाजिक सुरक्षा सहायक प्रवीण पूनिया, प्रधानाचार्य ID DAV नीलम गर्ग, प्रधानाचार्य DAV कैमरी रोड सुनील शर्मा, प्रधानाचार्य DAV खेदड़ राकेश कुमार सूरजवान, प्रवीण पूनिया और अंकुर रहेजा आदि उपस्थित रहे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आज कोई परिचय का मोहताज नहीं है। कुछ वर्षों पहले सोचना पड़ता था कि क्या है ये एक हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति से जुड़ा विषय वस्तु है, जिसमें कि एक आम व्यक्ति जो भी कहीं पर भी कार्यरत है उसका भविष्य निधि कटता है और उसके साथ में पेंशन के लाभ और EDLI यानी कि इंश्योरेंस के लाभ जो है प्रदान किए जाते हैं, सामाजिक सुरक्षा की जाती है। तो ये अति आवश्यक है। जहाँ और जैसा कि आपने कहा कि अध्यापकों को, ये केवल अध्यापकों के लिए नहीं है, ये गैर अध्यापकों के लिए भी है, जो संस्थान में फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं कर्मचारी वर्ग उनके लिए भी है, जो दहाड़ी पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, नगर निगम के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। लोग जो काम करते हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। अब कौशल रोजगार निगम भी आ चुका है, अग्निवीर योजना, क्या सभी लाभार्थी होंगे और क्या तरीका है अप्लाई करने का EPFO में, और कितनी पेंशन, कितने साल तक की नौकरी, कुछ ऐसा भी रहता है कि 8 साल मिनिमम नौकरी होनी चाहिए या 10 साल, इसके बारे में थोड़ा बताएं ब्रीफ। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूंगा कि ये सभी के लिए योजना है, सभी के लिए, चाहे वो कौशल योजना के अंतर्गत आपके लग रहे हैं या किसी भी, क्योंकि अधिनियम यह कहता है कि जहां पर भी 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं आप पर वह लागू हो जाता है। तो जितने भी सरकारी कार्यालयों में भी जो लोग दिहाड़ी पर लगे हुए हैं, डेली वेजेस लगे हुए हैं, उनके लिए एक होता था कि हम क्या करें, उस डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं होता था आगे, लेकिन संगठन ने उन सबको पेंशन प्रदान करने का भी जिम्मा लिया, जो कि एक बड़ी बात है। जब व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके सामने अंधेरा होता है कि अब मैं कहाँ से कमाऊंगा, बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है कि भी मैं करूंगा क्या। तो ऐसे में योजनाएं लाई गई हैं कि हर व्यक्ति को पेंशन मिलेगा। अब अगला आपका प्रश्न था कि कितने समय में पेंशन मिलती है, तो यदि खुद पेंशन लेनी है तो कम से कम 10 वर्ष की सेवा होना आवश्यक है। अब उसमें आपका अगला प्रश्न बनेगा, मैं अपने आप से ही आपको बता दिए देता हूँ कि भी क्या एक ही संस्थान में 10 वर्ष, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपने कहीं पर भी कार्य किया, मान लीजिए आपने 2 वर्ष DAV संस्थान में काम किया, फिर 2 वर्ष आप म्यूनिसिपल कमेटी में लग गए, फिर 2 वर्ष कहीं इलाइट सिनेमा में लग गए, ये सब पर PF लागू है और उनके हर कर्मचारी का PF कटता है, काटना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यदि आपकी सेवा 10 वर्ष हो जाती है तो आप पेंशन के लाभदायक ले सकते हैं। एक और सवाल रहता है पब्लिक का माइंड में, ये क्वेश्चन रहता है कि 58 ईयर्स के बाद या 60, सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 है, हरियाणा में 58 है, एक बार हुड्डा जी की गवर्नमेंट में 60 भी हो गया था, फिर 58 हो गया, थोड़ा इसके बारे में क्लियर करें। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, संगठन की तरफ से बिल्कुल स्पष्टता है चीज़ कि 58 वर्ष के बाद पेंशन आप ले सकते हैं। लेकिन इतनी सहूलियत दी है भारत सरकार के अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्य कर रहा है कि यदि कोई 60 वर्ष पर भी लेना चाहे तो वो एक रिक्वेस्ट भेज करके उस पर सहमति ले सकता है और 60 वर्ष तक अपना PF पेंशन कटवा सकता है और उसको 60 वर्ष पर भी लगवा सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपका पेंशन में डिडक्शन होगा उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अब कहने को तो एक प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको बता दिया कि 10 वर्ष की सेवा होने पर आपको पेंशन लग जाएगा, लेकिन यदि आप 10 वर्ष की सेवा पर लेंगे पेंशन तो उसकी राशि काफ़ी कम होगी और फिर हम कहते हैं कि यार मेरी तो पेंशन लगी हुई है, बहुत कम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, PF जमा कराते हैं, निकलवा लेते हैं, जमा करा लेते हैं, निकलवा लेते हैं। लोगों के अंदर एक मिथ है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित करना चाहूँगा कि इस मिथ
इसको निकालिए। पेंशन योजना आपकी बहुत ही लाभदायी योजना है। आप देखिए तभी तो इतने लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमें अधिक पेंशन मिले। लाभदायी योजना है तभी तो गए ना, इसमें क्योंकि लाभ है और क्योंकि इसमें आपको जीवन पर्यंत, अब सेवा में आप हैं, नौकरी में हैं, तो आप कब तक आप सुरक्षित हैं, जब तक आप नौकरी में हैं। लेकिन अगर आप नौकरी से चले गए तो कौन सुरक्षा करेगा, सामाजिक सुरक्षा कौन देगा? तो ये पेंशन आपकी सुरक्षा करेगी। और संगठन आपको केवल पेंशन ही नहीं देता बल्कि इंश्योरेंस भी आपका साथ हुआ है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है अकस्मात, उसको पेंशन लगेगी, चाहे उसने एक दिन ही काम क्यों ना किया हो। उसका नाम रजिस्टर्ड आपने कर दिया, मान लीजिए आज कोई लगा और कल मृत्यु हो गई, उससे भी पेंशन लगेगी, उस अकेले को नहीं। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके चैनल के माध्यम से आज प्रेषित हो रही हैं। खाली उसकी विडो को ही नहीं, उसके 2 बच्चों को भी पेंशन लगेगी। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, किसी ने 35 साल की नौकरी करी आइदर इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो वो रिटायरमेंट के तुरंत बाद उसको निकलवाना पड़ेगा या 65 या 70 की एज तक ईपीएफ अकाउंट में वो पैसा जमा रख सकता है अपना, ताकि उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहे? देखिए संगठन ये चाहता है कि यदि आपने रिटायरमेंट ले ली है तो आप अपना पैसा निकलवा लें, क्योंकि उसमें 3 वर्ष तक ब्याज देने का प्रावधान है। नहीं रखते हैं तो आप रख लीजिए, लेकिन उस पर ब्याज ही नहीं लगेगा तो फिर उसका कोई लाभ आपके पास नहीं रहेगा। ये सबसे सुरक्षित स्थान है। जितने भी आपके फंड्स हैं उनमें मैं व्यक्तिगत रूप से इसको सबसे सुरक्षित मानता हूँ। भारत सरकार के पास आपका पैसा सुरक्षित है, सुरक्षित फंड्स में इसे लगाया जाता है और आपको पेंशन का है वो मिलना ही मिलना है। हर हाल में आपको, आप किसी भी स्थिति में है, किसी भी परिस्थिति में है, आपको उस पेंशन का लाभ मिलना ही मिलना है। गरीब, आप देखिए जो व्यक्ति सड़क पर रोड़ी कूट रहा है उसको कूटने पर आपको पेंशन लगना ही लगना है। तो मेरा सभी नियोक्ताओं से, सभी सरकारी महकमों से, सभी गैर सरकारी महकमों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी का भविष्य निधि निश्चित रूप से काटिए। ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उनका पीएफ काटना है, उसका इंश्योर कीजिए। आपको काटना ही काटना है। ये ऐसा नहीं है कि भी आपकी मर्जी है। अब कई बार प्रश्न आता है जी, वो कहता है जी मैं पीएफ नहीं कटवाना चाहता। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है, ये कानून है। उसके अंतर्गत जब आप पर पीएफ लागू है तो आपको पीएफ कटवाना ही कटवाना है, क्योंकि पेंशन का लाभ आपको असल में इनिशियली हमें पता नहीं चलता उस लाभ का कि उसका लाभ क्या है, लेकिन असल में इसका जो इतना वस्तुतः लाभ है जिसको पेंशन मिल रही है। मेरे पास अब पेंशनर एक बार आ गए। मैं एक आपको बात बताता हूँ, एक छोटी सी घटना है। वो एक मेरी जानकार महिला है, विमल जैन हॉस्पिटल आपके यहाँ, वहाँ से सेवानिवृत्त हुई। तो बोले जी मेरी पेंशन तो बहुत कम है जी, मैंने ज़्यादा नौकरी की थी, साथ वाले की ज़्यादा है। मैं कहा ऐसा तो दीदी नहीं होना चाहिए। तो जब मैंने उनका चेक किया तो मैंने पाया उन्होंने 50 वर्ष में पेंशन ले ली, फिर छोड़ करके 2 साल बाद फिर नौकरी लग गए। तो जब आपने नौकरी कम की तो आपको पेंशन कम मिली। अब उनको मिल रही है 3000 पेंशन, तो उनको लगता है साथ वाले को मिल रही है 6000 पेंशन। तो अब डीएवी में मुझे अच्छा लगा, आज डीएवी संस्थान में हमने निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया तो उसमें बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर लोग हायर वेजेस पे भी पेंशन लेने की लिए उत्सुक हैं कि हमें अधिक से अधिक पेंशन मिले। उसमें हम जो है पीएफ जो भी कंट्रीब्यूशन बनता है वो भी सभी देना चाह रहे हैं। इन सबके कागजात हमारे पास आ चुके हैं, रोहतक कार्यालय में उन पर तफ्तीश चल रही है। जो एलिजिबल होंगे उन सभी को हायर पेंशन भी हम लोग देंगे, चाहे वह 40,000 लगे, किसी का 1 लाख रुपया महीना लगे, जो भी पेंशन जिसके हक के अनुसार होगी उससे वो मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।